हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। और आज इस वीडियो में मैं क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं उनको समझाने जा रही हूँ। इससे पहले 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं लेसन को 2 पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी और आपको वो पसंद भी आई होंगी, आई एम श्योर ऑफ दिस। और अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो ज़रा लाइक कर देना और कमेंट में मुझे लिख के बता भी देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की ट्रू शेप क्या है? तो आंसर क्या है इसका? द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। स्फीयर आप जानते हैं, बिल्कुल पूरा सर्किल, एकदम परफेक्ट सर्किल। अर्थ की शेप बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल ही राउंड नहीं है। इट इज स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा, थोड़ा सा, ए लिटिल फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं यहाँ और यहाँ पे थोड़ी सी ये फ्लैट है। एंड बल्स इन द मिडल, बल्स का मतलब है फूले हुए होना, जैसे यहाँ पे फूली हुई है और इधर मिडिल में फूली हुई है। वॉट इज ए ग्लोब? ग्लोब इज ए मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, छोटा रूप। मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का छोटा रूप है। वॉट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं कि ये आपकी अर्थ, ये इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है यहाँ। तो इसकी वैल्यू होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए आंसर देखते हैं। द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ से मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। What are the 3 heat zones of the earth? 3 heat zones क्या हैं? कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है? The 3 heat zones of the earth are torrid zone, temperate zone और frigid zone। इनको डिग्री के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे इससे कम, और यहाँ पे बिल्कुल ही कम। तो ये इक्वेटर के पास से जाता है, ये उसके बाद ऊपर से जाता है, और ये बिल्कुल ही पोल्स के पास होता है। वॉट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? जो लैटिट्यूड के साथ साथ चलने वाली लाइंस होती हैं इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं और इनके साथ चलने वाली ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये कहलाती हैं मेरिडियंस, और ये कहलाती हैं पैरेलल्स। तो पहले तो ये फ़र्क समझ लीजिए, क्या है ये parallels of latitude? These are all the imaginary parallel circles from the equator to the poles. जो latitudes हैं वो आपकी इमेजिनरी पैरेलल सर्किल हैं फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से पोल्स तक। इक्वेटर के या तो ऊपर ऊपर और या फिर नीचे नीचे, नीचे वाले नीचे के साउथ पोल पे जाएंगे, ऊपर वाले नॉर्थ पोल पे जाएंगे। मेरिडियंस क्या होते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल होते हैं, वो तो पूरा अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये केवल ऐसे ऐसे इस तरीके से ये बनते हैं। ये प्राइम मेरिडियन होता है और इसके साथ साथ फिर ये ऐसे चलते हैं। तो ये सेमी सर्कल लाइंस होती हैं रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और इनका रास्ता होता है इधर से, यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर है तो उधर से ये साउथ पोल की तरफ आते हैं। ओके, व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टोरिड जोन मैंने बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, ये इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है। तो इसमें मैक्सिमम हीट क्यों पड़ती है? तो टोरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ
ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारी अर्थ, ये है इक्वेटर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये वाला पूरा एरिया है, ये है आपका टोरिड जोन। द सन इज एक्जेक्टली ओवर द हेड वंस ए ईयर। यहाँ पर साल भर में एक बार सन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। ऑन ऑल द लैटिट्यूड, चाहे कोई से भी लैटिट्यूड्स हैं, तो इसी एरिया में यानी कि कौन सा एरिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है, जहाँ मैंने ये जिग जैग बनाया है, ये वाला एरिया। इन ट्रॉपिक के बीच में द सन रेज फॉलिंग एग्जैक्टली ओवरहेड गिव्स आउट मोर हीट दैन स्लैंटिंग सन रेज। तो जो सीधे सिर के ऊपर सन रेज आती हैं वो तिरछी सन रेज के बजाय ज़्यादा गर्मी देती हैं, क्योंकि पोल्स तक पहुँचते पहुँचते आपने डायग्राम में देखा था कि कैसे सन रेज स्लैंटिंग होती चली जाती हैं। देयरफॉर द टोरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है। मैक्सिमम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन? London is situated at 0 longitude, whereas the Indian Standard Meridian is located 82.5 degree east. मैंने कहा था ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ऑफ द प्राइम मेरिडियन। thus इस प्रकार से between the longitude of London and the standard meridian of India there is a difference of 82.5 degree. Since each degree of longitude corresponds टू ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, एक एक जो आपका होता है डिग्री का फ़र्क लॉन्गिट्यूड में, एक में ही 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। 1 डिग्री काउंट फॉर 4 मिनट्स। देयरफॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, फॉलोड इन लंडन। So it will be 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े आगे बड़ी क्लास में आप जाएंगे वहाँ भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री, क्योंकि जो वहीं से शुरू होता है 0। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, क्योंकि फ्रिजिड जोन वो है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये कहाँ होगा? पोल्स के पास होगा, वहाँ ही स्लैंटिंग रेज आती हैं सन की। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 180। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्किल नीचे की साइड में है और आर्कटिक सर्कल ऊपर है। ये नॉर्थ पोल में होता है, ये साउथ में होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर। द सदर्न हेमिस्फीयर ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क होता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड के पैरेलल लाइन है जो राउंड राउंड घूमती हैं वो पैरेलल कहलाती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड के साथ वाली लाइनें होती हैं वो मेरिडियंस कहलाते हैं, और उसका जो एक चेक टाइप बनता है वो कहलाता है ग्रिड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degrees south of equator. The standard meridian of India is 82.5 degree east, यानी क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। The 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitude decreases toward the pole. लॉन्गिट्यूड की जो डिस्टेंस है वो जब ये पोल पे जाते हैं तो वो कम होती चली जाती है। द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी आपने पढ़ा आर्कटिक नीचे होता है तो वो सदर्न में है अंटार्कटिक, और जो आर्कटिक सर्कल है वो ऊपर होता है, वो नॉर्थ होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपने ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।